Hello students, hope you are doing well. Now I am reading the question. When deuterium and helium are subjected to an accelerating field simultaneously, then option A, both acquire same energy, option B, deuterium accelerates faster, option C, helium accelerates faster, and option D, neither of them is accelerated. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ चार्जेस के नेचर के बारे में, या चार्ज पार्टिकल्स के, या हम कहें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नेचर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूटीरियम और हीलियम की, बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल। सो बोथ ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम एंड helium, these are electrically neutral. These are electrically neutral. Electrically neutral means they have the same positive and negative charge which cancels out with each other. अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हम पे इफेक्ट को पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि अगर इनको हम सब्जेक्ट करें एक्सेलरेटिंग फील्ड में एक साथ तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये इफेक्ट रिमेंबर होना चाहिए हमेशा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो मेनली चार्ज पार्टिकल्स पे होता है, यानी कि वो चार्ज होने चाहिए, उनका एक डेफिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव ओवरऑल चार्ज होना चाहिए, ना कि चार्ज न्यूट्रल हो, या फिर हम कहें वो आयोनिक फॉर्म में हो, या तो आयनिक फॉर्म में है या उनमें एक नेट चार्ज हो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। देन ओनली वी कैन से दैट कि उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स या एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही चार्जेस क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, दैट्स वाई नीदर ऑफ देम इज एक्सेलरेटेड। इनमें से कोई सा भी चार्ज एक्सेलरेटेड नहीं होगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। So option D is the final answer. Neither of them is accelerated when deuterium and helium are subjected to an accelerating field simultaneously. Now hope you understand the problem.